यह फिर से साल का वह समय है जब तमिलनाडु और कर्नाटक कावेरी नदी के पानी को लेकर झगड़ रहे हैं। झगड़ा ये कि किसे कावेरी का पानी कितना मिलेगा। कर्नाटक में इस बार लगभग 54% मानसून की कमी देखी गई है। ये अपने आप में एक खराब स्थिति की तरफ इशारा है। ऐसे में जब तमिलनाडु हर दिन 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग करने लगा तो विवाद और बढ़ गया। इस पर कावेरी जल विनियमन समिति ने पूरे सितंबर 5,000 क्यूसेक और 15 अक्टूबर तक 3,000 क्यूसेक पानी देने का आदेश दिया। लेकिन कर्नाटक का कहना है कि 3,000 क्यूसेक पानी बहुत ज़्यादा है। इस पर तमिलनाडु को आपत्ति हुई और उसने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। इससे पहले भी जब कर्नाटक ने तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी देने के खिलाफ अदालत का रुख किया था तो अदालत ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया था। अब हालात ये हैं कि ये विवाद और भी बढ़ता जा रहा है और सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि हर 2 साल बाद हम तमिलनाडु और कर्नाटक को कावेरी जल पर लड़ते हुए देखते हैं। दक्षिण भारत की अन्य प्रमुख नदी प्रणालियां जैसे गोदावरी, कृष्णा आदि भी जल बंटवारे के फॉर्मूले से बंधी हैं, लेकिन वहां बार बार विवाद होते नहीं दिखता। इसके ठीक उलट जैसे ही मॉनसून की कमी वाला साल आता है कावेरी जल विवाद बढ़ जाता है। इस विवाद को शांत करने के लिए कुछ किया क्यों नहीं गया। इस वीडियो में हम आपको 1892 में इसकी उत्पत्ति से लेकर यानी इसकी शुरुआत से लेकर आज तक चल रहे कावेरी विवाद की पूरी कहानी बताएंगे। सबसे पहले कावेरी नदी बेसिन प्रणाली को समझते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में 1341 मीटर की ऊंचाई पर होता है। कोडागु से ये सूखे दक्कन के पठार पर उतरती है और श्रीरंगपट्टनम और शिवाना समुद्र नामक 2 द्वीपों का निर्माण करती है। और इन द्वीपों से पहले और मैसूर शहर से ठीक आगे है केआरएस बांध। केआरएस या कृष्णा राजा सागर बांध मैसूर और मांड्या जिलों की सिंचाई और पीने के पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 1931 में चालू हुआ। ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर की पीने के पानी की ज़रूरतों का भी ख्याल रखता है। इसके बाद कावेरी कोडागु के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच 64 किलोमीटर लंबी एक सीमा बनाती है। इसके बाद ये तमिलनाडु में प्रवेश करने के लिए दक्षिण की ओर मुड़ती है और इसका पानी तमिलनाडु के सलेम जिले में मेट्टूर जलाशय द्वारा बांध दिया जाता है। मेट्टूर एक और नाम है जो लगातार सुर्खियों में रहता है। लगभग 45 किलोमीटर नीचे की ओर कावेरी अपने अहम दाहिने किनारे की सहायक नदी भवानी से मिलती है और इसके नीचे कावेरी तमिलनाडु के मैदानी इलाकों में दाखिल होती है। आगे तिरुचिरापल्ली जिले में जैसे ये मैदानी इलाकों में बहती है 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित हो जाती है। 16 किलोमीटर के बाद दोनों शाखाएं मिलकर श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती हैं। फिर कावेरी विभिन्न सहायक नदियों में टूटकर एक उपजाऊ डेल्टे का निर्माण करती है और आखिर में मइलांडुथुरई जिले में बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये उपजाऊ और विस्तृत डेल्टा जिसे दक्षिण भारत का उद्यान भी कहा जाता है तमिलनाडु की खेती किसानी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अपने मार्ग में कावेरी को अपनी सहायक नदियों का जल भी मिलता है। इसकी प्रमुख बाएं तट की सहायक नदियां हैं हरंगी, हेमावती, शिमशा और अर्कावती और दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं काबिनी, भवानी और अमरावती। और ये सभी सहायक नदियां कावेरी को 81,000 वर्ग किलोमीटर का बेसिन आकार देती हैं जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 2.7% है, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी और इसके हिस्से कराईकल तक फैला हुआ है। लेकिन क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी का फैलाव केरल और पुडुचेरी की तुलना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये पूर्व 2 राज्य ही विवाद के मुख्य पक्ष हैं। कावेरी ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र जो ज़्यादातर कर्नाटक में स्थित है ग्रीष्म या दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी लेता है। निचला जल ग्रहण क्षेत्र जो ज्यादातर तमिलनाडु में है वापसी या उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। ये कावेरी को लगभग एक 12मासी नदी बनाता है, लेकिन फिर भी दक्षिण की अन्य नदी प्रणालियों की तरह पूरी तरह से ये वर्षा पर निर्भर करता है।
इसलिए भारी मानसूनी बारिश के दौरान कावेरी पानी से भर जाती है और सामान्य से कम मानसून के दौरान इसमें बहुत कम पानी होता है, जिससे कि बेसिन में जल संकट पैदा हो जाता है और ये जल संकट कृषि संकट को जन्म देता है। ये स्थिति आज हम कर्नाटक में झेल रहे हैं। इस साल यानी 2023 में ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र यानी कर्नाटक में 54% की कमी है। इस विवाद में हमेशा दो प्रमुख बांध सामने आते हैं। एक है KRS बांध यानी कृष्णा राजा सागर बांध का निर्माण कृष्ण राजा वुडियार द्वारा किया गया था। 1931 में ये शुरू हुआ था। इस बांध के पानी का उपयोग मैसूरू और मांड्या जिले में कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए किया जाता था और इसी से बेंगलोर को भी पीने का पानी मिलता था। इस बांध के डाउन स्ट्रीम में तमिलनाडु के सलेम जिले में कावेरी जल का भंडारण मैट्टूर जलाशय द्वारा होता है, जो तमिलनाडु के 12 जिलों को सिंचाई और पीने का पानी देता है। एक और महत्वपूर्ण स्थान है जो इस विवाद में हमेशा चर्चा में रहता है, वो है बिलीगुंडलू। ये तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में इस नदी के बाएं किनारे पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यहीं पर केंद्रीय जल आयोग ने जल मापने का स्टेशन स्थापित किया। ये इस बात पर नजर रखता है कि कर्नाटक द्वारा कितना पानी छोड़ा गया और तमिलनाडु को कितना पानी मिला। कावेरी नदी प्रणाली की इस बुनियादी समझ के साथ अब जानिए इस विवाद की वजह। इसके लिए हमें 1892 और 1924 के दो समझौतों को देखने की जरूरत है। 1990 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 2007 का कावेरी जल विवाद ट्रिब्यूनल अवार्ड और 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आखिरी बड़ा फैसला और अंत में बाद में जो फॉर्मूला विकसित हुआ। 1924 के समझौते के अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी को 75% पानी आवंटित किया गया था। कर्नाटक को 23% और केरल को 2% पानी आवंटित किया गया था। लेकिन 1974 में समझौता खत्म हो गया और कर्नाटक ने तमिलनाडु को 75% पानी ये कहकर देने से इनकार कर दिया कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया पानी है और क्योंकि कर्नाटक कावेरी बेसिन में एक ऊपरी तटवर्ती राज्य है, इसलिए उसे ज्यादा पानी मिलना चाहिए। कर्नाटक के इस कदम से तमिलनाडु और कर्नाटक के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। 70 और 80 के दशक में केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से हल करने की कोशिश की, लेकिन दोनों राज्यों के बीच आम सहमति बनाने में असफल रही और आखिर में 1986 में तंजावुर किसान संघ ने जल न्यायाधिकरण के निर्माण की गुहार लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर वीपी सिंह सरकार ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण यानी CWDT का गठन किया। 1991 में CWDT ने अपने अंतरिम आदेश में एक अस्थायी समाधान दिया, लेकिन 1995 में कम बारिश के कारण वो समाधान भी पूरी तरह विफल हो गया। 2007 में अपनी स्थापना के 16 साल बाद कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ने अपना अंतिम आदेश सुनाया। इसने तमिलनाडु को 512 TMC की मांग के मुकाबले 419 TMC पानी दिया। कर्नाटक को 465 TMC की मांग के मुकाबले 270 TMC आवंटित किया गया। केरल को 30 TMC दिया गया था और 7 TMC पुडुचेरी को आवंटित किया गया था। 10 TMC पर्यावरणीय उद्देश्य के लिए आरक्षित था और 4 TMC समुद्र में छोड़ दिया गया था। लेकिन कर्नाटक के साथ साथ तमिलनाडु की मांग के उलट कम पानी आवंटित करने वाले इस फैसले ने इन राज्यों में राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया और CWDT के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर से याचिकाएं दायर की गई। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ये फैसला कर्नाटक के लिए एक बड़ी जीत था। इससे तमिलनाडु का हिस्सा 419 TMC से घटकर 404.25 TMC रह गया। कर्नाटक की हिस्सेदारी 270 TMC से बढ़कर 284.75 TMC हो गई। केरल और पुडुचेरी की हिस्सेदारी 30 और 7 TMC पर रही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपने फैसले को लागू करने के निर्देश दिए, जिसके बाद केंद्र ने CWMA यानी कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण और CWRA यानी कावेरी जल विनियमन समिति बनाई। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में है। इसका मुख्य कार्य अंतिम फैसले को लागू करना है और CWRC जो जलाशयों में जल स्तर और कावेरी बेसिन में वर्षा पर डेटा देती है, इस डेटा के आधार पर CWMA पानी छोड़ने का फैसला करता है। आज ये दोहरा तंत्र मौजूद है, लेकिन अभी भी पानी की कमी वाले वर्षों के दौरान हम कावेरी जल का मुद्दा फिर से खबरों में पाते हैं।
आज तीनों राज्यों और पुडुचेरी की संयुक्त मांग 1138 टीएमसीएफ है और कावेरी के पास औसतन केवल 740 टीएमसीएफ पानी उपलब्ध है। यानी कावेरी बेसिन में अच्छे वर्षों में भी आपूर्ति की तुलना में मांग बहुत अधिक है। मानसून की कमी वाले वर्षों की तो हम बात ही छोड़ दें। ऐसे में साफ है कि विवाद बार बार सिर उठाएगा। दोनों राज्यों का मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना तय लग रहा है। वैसे कर्नाटक ने मेकेदातु बांध को समाधान के तौर पर सामने रखा है ताकि अच्छे वर्ष के अतिरिक्त पानी को बुरे वर्षों में भी उपयोग के लिए बचाया जा सके, लेकिन तमिलनाडु इस पर विचार करने को तैयार नहीं है और इस तरह से बढ़ रहा है कावेरी विवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।